करते हैं, ये भी सब ठीक नहीं। अच्छा, आजकल ना मसाज पार्लर्स बहुत चल रहे हैं। मैंने सुना है कि 5 स्टार्स में लोग जाते हैं। 5 स्टार में क्यों, आप अच्छा। सिंपली जाओ। अच्छा, जो जरा से घरों में लोगों ने अपने खुद के घरों में अपने स्पा बना दिए। वहाँ पे लड़के मसाज दे रहे होते हैं, लड़कियाँ लेने आती हैं लड़कियां मसाज। लेने आती हैं। और ऐसा स्पा भी में होता भी है? देखिए, स्पा में कौन जाएगा, मसाज पार्लर में कौन जाएगा, जिसके पास अच्छा खासा पैसा होगा। हाँ जी। है ना। स्पा में क्या, आपको कटी स्नान, भाप स्नान तो करना है। वो तो आपने घर में भी जकूजी लगा रखे होंगे, जिनके पास पैसा होगा या जिनको शौक होगा, वो स्पा में क्यों जाएंगे। स्पा में वो लोग जाते हैं जिनको लड़कियां वहीं प्रोवाइड होती हैं, वो मिनी निवेशालय है। मैंने अपने यहाँ कम से कम इस बीच में आपसे बात करने के बाद 3-4 जगह स्पा सेंटर्स बंद कराए हैं। अच्छा, वहाँ पे क्या होता था? पकड़ी गई हैं। क्या होता था वहाँ पे? लड़कियां बुलाई जाती हैं, लड़कियां स्वेच्छा से, लड़के आते हैं, पैसे देते हैं। अच्छा। कमीशन उनका भी स्पा वालों का बंधा रहता है। हाँ। अच्छा, स्पा में लड़कियाँ होती हैं, हाँ। वो लड़के आते हैं मसाज करवाने। हाँ, और सेक्स के लिए पैसा देते हैं। कितना पैसा होता है, कुछ आइडिया है? अच्छा खासा भाई, जिसमें मालकिन भी ले, लड़की को भी चला जाए, 4-5 और हजार। पुलिस को भी चला जाए। अच्छा, 4-5 हजार में हो जाता है इन सब का काम। इनका और हाई फाई करके, और अंदर चूंकि ज्यादातर ये घरों में खोल रखे हैं, मतलब बाहर की ड्राइंग रूम की जगह पे कोई दुकान हो। जब भी हम सुनते हैं ना कि रेड हुई, लड़कियां निकाली, तो ये लड़कियां खुद उस धंधे में अपनी मर्जी से है। मर्जी से हैं। लग्जरी जुटाने के लिए कैसे मिले। तो फिर इनको क्या ही रेस्क्यू करना, इनको तो रेस्क्यू करने का कोई फायदा नहीं है। ये सजा की हकदार है, इसलिए तो ये सजा की हकदार है। ये इतनी बदअमनी और इतनी गंदगी फैला रही है समाज में, ऐसे लड़के लड़कियों पे रोक लगनी चाहिए। जिगोलो हैं ये। जिगोलो में क्या होता है? मेल प्रोस्टिट्यूट में लड़कियां पैसे देने आती हैं, बड़ी उम्र की औरतें बुलाती हैं घर में, और ये जिम के जरिए जाते हैं। किसके जरिए? जिम में पहले वो करेंगे, बॉडी शॉडी बनाएंगे, उसके बाद पैसा कमाना यार। महिलाएं भी आती हैं आजकल, देखो तुम 60-65 साल की महिलाएं भी जिम में आती हैं। वो बुलाती हैं जिगोलो को घर में अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। हाँ, और फिर वो अपने से दूसरे से तीसरे को, और उसके बाद ब्लैकमेलिंग मतलब वीडियोस बना लेते हैं। अच्छा, वो बेवकूफ है लड़के। मेरे पास रोता हुआ आया कि जी मेरी तो शादी भी नहीं होने देनी। क्यों? मैंने कहा तुम पागल हो कि मुझे कह रही है मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी, ये सबको दिखाऊंगी, बदनाम कर दूंगी। वीडियो बना ली। खुद भी तो बदनाम होगी पागल। हाँ। वो तो अच्छे खासे घर की औरत है, पैसे वाली है, उसके बाप का, उसके पति का, उसके भाई का, सबकी तो इज्जत चली जाएगी। वो नहीं करेगी कभी भी, तो छोड़ दे एक झटके में। कह रहा मैं एक रात में 4 औरतों के पास जा रहा हूँ, मर जाऊंगा, दवाई खा रहा हूँ, नहीं छोड़ पा रहा उनको। वो एक दूसरे के साथ भेजती हैं, पार्टीज में लेके जाती हैं हमें, क्योंकि अच्छे दिखने वाले लड़के हैं। ये उनका सेटिस्फेक्शन है केवल, ये सेक्स की भूख नहीं है जहाँ तक मैं सोचती हूँ। पर ये जिगोलो पहले अपनी मर्जी से बन जाते हैं और फिर फंस जाते हैं, फिर निकल नहीं पाते। इससे ज्यादा घटियापन क्या बताऊँ आपके। इंस्टाग्राम पे इन सब चीजों की मैंने कहीं जिक्र किया तो बहुत से लड़के पूछते हैं मुझसे, मैं जिगोलो बनना चाहता हूँ, मुझे बता दो 1-2 क्लाइंट। क्या जवाब दूं ऐसे बच्चों? शर्म आती है कि तुम किस दुनिया में जी रहे हो, क्या तुम क्या। तो ये आखिरी पीढ़ी है आप लोगों की जो संस्कार की दुहाई दे पाएगी, इसके बाद नहीं, सच में इसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर प्रोस्टिट्यूशन पूरा बंद हो गया आपके, या फिर जो सीआरपीएफ पुलिस है ये इनके मदद से पूरा बंद हो गया, तो फिर हमारा भारत थोड़ा बेटर हो पाएगा? इनको ही तो बंद कर सकते हो, ये तो वो हैं जो हिरासत में हैं, जो सबके कब्जे में हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, और वो जो स्वेच्छा से खड़ी हैं रेड लाइट्स पे, पोल्स पे खड़ी हैं, जो लड़कियां जो रात भर के लिए बुक होके जाती हैं, वो कॉलेज गर्ल्स है, लग्जरी जुटाने के लिए जाती हैं, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, शूज चाहिए, ज्वेलरी चाहिए। हाँ, अपनी मर्जी से जाती हैं, उनको कैसे रोकोगे? अब तो ट्रांसजेंडर्स हैं अब तो इस पे। तो मुझे तो सरकार से एक सवाल बार बार पूछना है कि ट्रांसजेंडर्स जो भगवान ने बना के भेजे, आपने उनको एक 3रा दर्जा दे दिया, आरक्षण भी दे दिया, ये तो आपने बनाई है, इस समाज ने बनाई है, इनको क्या दे रहे हो? कोई हकूक नहीं इनके पास। इनको आईटीपी एक्ट कहता है सेक्स वर्कर, यानी वर्कर हैं जो देह के जरिए श्रम करें और उसका पैसा ले। तो देह के जरिए श्रम मकान बनाने वाला मजदूर भी करता है, पेंटर भी करता है, उनको सब आप सारे हकूक देते हैं, इनको क्यों नहीं? ये तो एक्ट के अकॉर्डिंग है। इस तरफ किसी का नहीं है, किसी के एजेंडे में नहीं है। अभी चुनाव आ रहे हैं, आप देख लेना, चुनाव से कुछ अलग फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, कोई
बस इतना होता है कि मुझसे कहते हैं, अरे बहन जी जरा सा वहाँ एक आध विजिट करा दो, एक बार बहन जी उनसे वोट दिलवा देना। अच्छा। हम तो पहले से वो लगवा देते हैं बैनर दोनों तरफ, कृपया वोट के लिए संपर्क न करें। कृपया वोट के लिए संपर्क ना करें। न करें बस। भाई तुम पूरे 5 साल नहीं चढ़ते हो उस जगह पे, तो अब क्या हो जाता है ऐसा? अब वो बहन जी हो गई, तब नहीं रहती। एजेंडे भी नहीं है सरकार के। बताओ, सैकड़ों बात आप कर रहे हैं जब बेटी बचाओ, तो वो किसकी बेटियां हैं? कौन है वो जिन बेटियों को यहाँ लाने वाले? कौन है वो बेटियां जो फुटपाथ पे सो रही हैं? उन्हें नहीं बचा रहे आप, वो नहीं दिख रही हैं पर आपको? जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं, इनको तो जॉब्स भी नहीं दे रहे लोग। इनके पास कोई जरिया ही नहीं है कमाने का। या तो वो भिखारी बन सकते हैं, या तो वो सेक्स वर्कर्स बन सकते हैं। तो इनके पास ट्रांसजेंडर्स, उनको तो पढ़ने का मौका, पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ते? अब तो उनका आरक्षण है हर चीज में। नहीं, बट जॉब नहीं मिलती ना उनको। लोग कंपनीज में जॉब नहीं देते, तो क्या करें वो पढ़ के भी, जब नौकरी ही नहीं मिल रही। तो नहीं, ये तो मूर्खता है। वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें, अगर वो पढ़ रहे हैं तो अच्छे। गवर्नमेंट जॉब भी खूब निकलती हैं, उनके लिए अप्लाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें। कोई जरूरी थोड़ी आप प्राइवेट कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर में ही जाएंगे। आप सरकारी में भी जा सकते हैं, छोटी नौकरी भी कर सकते हैं। ये तो अपनी चॉइस है उनकी। अगर उनको यही सब करना है तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता। मैं ना एक अपनी कहानी बताती हूँ। मैं NGO से कनेक्टेड थी जिनके पास जो ट्रांसजेंडर्स के लिए काम कर रहे थे, और मेरा एक अलग से बिजनेस है जिसमें मैं लोगों को नौकरियां लगवाती हूँ। अच्छा। तो हाँ। उस बिजनेस में मेरे पास एक क्लाइंट का कॉल आया कि हमें लोग चाहिए जो ये काम कर सकें, कॉलिंग का काम कर सकें, डेटा एंट्री कर सकें। तो मैंने उनसे पूछा कि और वो ट्रांसजेंडर्स भी मेरे को बोल रहे हैं कि हमें कोई काम दिलवा दो कॉलिंग का या डेटा एंट्री का। तो मैंने कहा आपको ट्रांसजेंडर्स लोग चल जाएंगे? वो मेरे पास 15-20 हैं जो काम करना चाहते हैं और अच्छे हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें ट्रांसजेंडर नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी एम्प्लॉयज का क्या होगा, फिर बाकी डरेंगे ऑफिस आने से। क्यों? ऐसे क्या हो जाएगा? ऐसा उन्होंने मना कर दिया। तो अब मेरे अंदर ये सवाल है कि अब वैसी और कंपनियां भी तो है ना। एक कंपनी, और ये बहुत बड़ी कंपनी की बात कर रही हूँ मैं, छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं कर रही। उसका एक रास्ता है, क्योंकि आरक्षण है तो सब में लागू है, ये भी आप समझ लो। वो जबरदस्ती है, ये वो भरें और उसमें उन्हें बताएं कि इतने प्रतिशत आरक्षण आपको देना ही देना है। ये तो सवाल ही नहीं उठता कि वो उसको डिनाई करें। प्रतिशत ना महिलाओं के लिए हो जाता है कि आपको 40% महिलाएं या फिर ट्रांसजेंडर्स लेनी ही लेनी है, तो वो महिलाएं ले लेते हैं। नहीं, या नहीं है ना ना ना, थर्ड जेंडर का बिल्कुल अलग है। अच्छा। बिल्कुल अलग हो गया है, उनको आरक्षण बिल्कुल अलग दिया गया है। नौकरी में, पढ़ाई में, हर चीज में अलग दिया गया है। महिलाएं या वो ऑब्लिग नहीं है बिल्कुल भी। उसको समझना होगा इन लोगों को भी। और कितने % पढ़ रहे हैं? 1% भी नहीं। बाकी तो ऐसे ही, जैसे हम भिखारी आ जाते हैं भीख मांगने। तो एक भिखारी से मैं बात कर रही थी, मैंने उसे बोला कि 5 का पहाड़ा सुना दे, मैं 10 रुपए दे दूंगी। नहीं सुना पाया। मैंने कहा चल पहाड़ा में सुना, तू 5 + 5 बता दे कि कितना होता है। तो नहीं बता पाया कि 5 + 5 क्या, इतना भी नहीं पता उसे। उसके बाद वो क्या, मैंने कहा चल 10 रुपए नहीं, मैं तेरे को 20 रुपए दूंगी। तो उसको ये पता है कि 20 बड़ा है, 20 बड़ा है, देखो है ना। और ये नहीं पता 5 और 5 कितने होते हैं। हाँ। ये नहीं मालूम। तो इन भिखारियों का क्या करा जाए? नहीं कर कहाँ रहे हैं। देखिए, ये एक और इसका भी अलग पक्ष है। केवल महाराष्ट्र में भिखारी एक्ट है ना, वहाँ लागू है बेगर्स एक्ट, और पूरे हिंदुस्तान में नहीं। ये कैसी बात है? क्या महाराष्ट्र में भिखारी हैं और कहीं नहीं? भिखारी तो हर जगह। अब देखो, पूरा पवित्र नगरी हमारी भरी पड़ी है, इलाहाबाद, हरिद्वार, वृंदावन, अयोध्या भिखारियों से भरे पड़े हैं। आज मंदिर खुलेगा, कल हम लाइन से भिखारी बैठ जाएंगे। उनकी तरफ क्यों ध्यान नहीं है? हम एक भिखारी को कुछ देते हैं, साथ में 50 आ जाते हैं। 50 आ जाते हैं। तो देखो, ये मानसिकता से जुड़ा सवाल है। अगर हम भीख देना बंद कर दें, भिखारी ऑटोमेटिकली बंद होंगे। हम देते हैं ना। मगर जो चौंकाने वाला सवाल है वो ये है कि जब हम भीख भी नहीं दे, आप सच में अब एक कोशिश करके देखना, जब आप गाड़ी निकालो रेड लाइट पे कहीं तो रुकती होंगी, उसमें भिखारी आएंगे। ध्यान ये करना भिखारियों की तरफ ना करके कि कितने लोगों ने दिया। मुश्किल से एक कोई आपको दिखाई देगा किसने डैशबोर्ड में डाल रखे हो 10-5 रुपए, 1 रुपया पकड़ा दिया, 2 रुपये पकड़ा दिया, बस वो। फिर इनका कैसे क्यों टिके वहां पे? क्यों चौराहों पे टिके हुए हैं? और वहीं उनका किसी पेड़ पे थैला टंगा हुआ है, वहां नीचे कुछ पन्नी बिछी हुई है, वो कैसे परमानेंट इनका ठिया बना हुआ? कोई तो सप्लाई कर रहा होगा। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो रात के लिए है, दिन भर तो
ताकि उन्हें कोई ये ना कहे कि इन चौराहों पर तुम क्यों सोने आ गए रात को, अच्छा, यहाँ क्यों सोने आ गए, और आसानी से प्रोवाइड हो सके कि यहाँ मिल जाएगी। चौराहों पे ही चलता है इनका, और कहीं आप देख लो रात को। हाँ, वो कहीं भी ले जाएंगे, झाड़ी के बीच। दिल्ली तो हरियाली से भरी पड़ी है, कहीं भी ले जाओ। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कोई नहीं जानता है, और कोई जानना नहीं चाहता तो उसका कुछ कर नहीं सकता। तो सबसे बड़ा सवाल मुझे मन में यही आता है कि जो हम भिखारी को पैसे दे रहे हैं, चाहे 10, 20, 500 दे रहे हैं, चाहे वो उसके पास नहीं जा रहे हैं। ना 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 ना, 1 रुपया भी उसमें से उसके पास नहीं जा रहा, उसको बस 2 वक्त की रोटी मिल रही है, रोटी मिल रही है उसे, बस। और दूसरी भी चीज पे गौर करना कि अभी 90% औरतें और लड़कियां हैं चौराहों पे। आदमी का मैं तो 90 कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ 99% औरतें और लड़कियां हैं। मुझे तुम लड़के और आदमी जब ढूंढ लो तो मुझे बता देना। डबल इनकम होती है ना, भीख से भी मिलता है और रात से भी मिलता है। हाँ, तो कहाँ से इनके मर्द कहाँ हैं जो हैं? ये जो आए दिन इतने सारे बच्चे इनके साथ रहते, ये किसके हैं? सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब आप सब लोगों को, आप अगली पीढ़ी सरकारों से मांगना चाहिए, आगामी चुनाव में मांगिए।